नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि नागर एक गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और बंसल अस्पताल भोपाल में कार्यरत हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी जिसके बारे में इंडिया में बहुत मिथ्स हैं, जो कि है कि प्रेगनेंसी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। घर में एक प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत अलग अलग एडवाइस मिलती है। सास कुछ कहती है, फ्रेंड कुछ कहती है, नेबर्स कुछ कहते हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, एक तो एक नया बेबी डेवलप हो रहा है जिसके कि बोन्स बन रहे हैं, ब्रेन बन रहा है, ग्रोथ हो रही है। दूसरा, आपके शरीर में भी कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है और आपको आगे मिल्क प्रोडक्शन और ब्रेस्ट फीड कराने के लिए भी तैयार होना है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझते हैं कि ट्राइमेस्टर वाइज कैसे आप अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। शुरू के 3 महीने जिनको हम 0 to 12 वीक्स जिसको कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, फिर उसके बाद 12 to 28 वीक्स जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है और 28 से 40 वीक्स जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो शुरू के 3 महीने बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट और न्यूरो डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्राइमेस्टर है और इस वक्त आपको अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बहुत ही ज़रूरी सप्लीमेंट आपको लेना होता है वह है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड आपके डॉक्टर तो एडवाइस करते ही हैं। इसके अलावा जो इसके नेचुरल और जो आपके डाइटरी रिसोर्सेज हैं इसके, वो है पालक, ब्रोकली, चना। तो इन सब चीज़ों को आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन B12 का भी आपको स्टार्ट करना है, जो कि आपको मिलता है दही में, अंडे में, दूध में। तो यह आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। पहले की शुरुआत के 3 महीने में जो बहुत कॉमन समस्या होती है वो होती है नॉजिया, वॉमिटिंग, जिसके कारण से महिलाएं प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती हैं, इवन अपनी टैबलेट्स भी टाइम पर नहीं ले पाती हैं। तो उसको कम करने के लिए आप जिंजर टी ले सकते हैं, अदरक। अब अदरक एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जी है जिसमें मना किया जाता है कि अदरक नहीं लेना है, गर्म करेगा। तो यह बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। अगर कम मात्रा में, मॉडरेशन में आप अदरक लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छा एंटी एमेटिक होता है, नौजिया को कम करता है। तो आप अदरक वाली चाय ले सकती हैं, नींबू पानी ले सकती हैं शुरू के 3 महीने में। इस वक्त किसी भी दवाई का सेवन से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो शुरू के 3 महीने में आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। अब आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि 12 से 28 हफ्ते होते हैं। इस वक्त बेबी के और ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, हार्ट डेवलप हो रहा होता है, स्पाइन का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, बच्चे का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बच्चे के बोन्स, ब्लड, यह सब डेवलप हो रहा होता है। तो इस वक्त हमको बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है कैल्शियम और आयरन की और प्रोटीन की। तो कैल्शियम के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो सबको पता है, मिल्क प्रोडक्ट। तो कैल्शियम जो रिच चीज़ें हैं वो होती हैं आपके मिल्क प्रोडक्ट्स में, पनीर लीजिए, दूध लीजिए। इसके अलावा अंडा और तिल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, नाचनी। इसके अलावा आयरन रिच चीज़ें जो कि पालक, मेथी, गुड़, रागी, इन सब में मिलता है। तो इन सब चीज़ों को आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन C बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों को घर में खट्टा नहीं खाने दिया जाता है, बल्कि खट्टा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी डाइट में खट्टी चीज़ों को इंक्लूड करिए जिसमें विटामिन C होता है, जैसे कि नींबू, आंवला। खट्टी चीज़ें विटामिन C के रिच सोर्स होती हैं और ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को 3 गुना बढ़ा देती है। अब हम आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पे। थर्ड ट्राइमेस्टर पे जो विकास हो रहा होता है, बेबी का वजन बढ़ रहा होता है, माँ को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आपको आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंक्लूड करने हैं, जो कि होता है अखरोट में, फ्लैक्स सीड्स में। जो महिलाएं नॉनवेज खाती हैं तो फिश बहुत अच्छा ओमेगा 3 का सोर्स है, तो इसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और ज़रूरत होती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन के लिए आप पनीर ऐड कर सकते हैं, एग्स ऐड कर सकते हैं। कई बार प्रोटीन सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स आपको चालू करते हैं। तो ये था तीनों ट्राइमेस्टर वाइज आपको कब अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।